हेलो फ्रेंड्स। तो मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम मैंने दिया है माई बैंक। बेसिकली बैंक में होता क्या है, आप जाते हो, आप कुछ वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, आप कुछ विड्रॉ करते हो, आपका जो भी है अमाउंट, मनी वगैरह। तो वही चीज़ों को मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, जिसमें दो तीन फंक्शन होंगे। एक डिपॉजिट का फंक्शनलिटी होगा, एक विड्रॉ करने का और एक बैलेंस का। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस पूरे सोल्यूशन को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने से होगा ये कि जो हमारे पास बैलेंस है, वो बैलेंस जो होगा वो एक्चुअल बैलेंस हमको वहाँ पे दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, उसी बैलेंस में से वैल्यू को माइनस करेंगे, उसी में से बैलेंस में उस वैल्यू को ऐड करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। सिंपल सा से ऑटो कंपाइल तो रखा है मैंने, पर फिर भी कंपाइल कर लेता हूँ। ये कंपाइल हो चुका है। अब ये जो मेरा कंपाइलर वर्जन है 0.6.12 है। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है, उसको बोलते हैं ओनर, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया हुआ है, जो डिप्लॉय करता है। ठीक है, तो ये जो है 0x5b, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो ये है जो 0x5b, ये इसका है ओनर। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ओनर। ये हो गया इसका ओनर। उसके बाद एक और ले लेते हैं, कोई भी एक दूसरा एड्रेस, जिसके इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको एज सेंडर ले लेते हैं, सेंडर। ओनर जो होता है ना, वो भी सेंडर हो सकता है। ठीक है, और सेंडर जो होता है ये ओनर नहीं हो सकता जब तक उसको आप ओनरशिप को रिनाउंस नहीं करोगे तो। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये मैंने इस बंदे को ओनर रखा 0x5b3, और मेरे पास देखिए 100 इथीरियम है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो है डमी इथीरियम है, इसको हम लोग कहीं यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक लॉग लिखा हुआ है, जहाँ पे जो भी जिसने भी डिप्लॉय किया हुआ है उसका एड्रेस वहाँ पे दिखाई देगा और कुछ अमाउंट दिखाई देगा। अमाउंट की कोई यूज़ नहीं है कहीं पे, सिर्फ उसको एड्रेस को ट्रैक करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया था। ठीक है, अब अगर हम इस लॉग में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये लॉग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सिंपल सा चीज़ जो है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो फ्रॉम 0x91d, ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो अब भी जस्ट क्रिएट हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए 0x9b, यहाँ से भी अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको वही मिलेगी। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए वही एड्रेस है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको उड़ा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एड्रेस जो हमने डिप्लॉय किया, और जिसने डिप्लॉय किया वो बंदा है अकाउंट होल्डर, जो अभी हमारा ओनर बन चुका है इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है। डिप्लॉय करने के टाइम पे ये जो मैसेज और सेंडर रहेगा, जो कॉल कर रहा है उसको, वो हमारा ओनर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट था, अमाउंट तो मैंने ख्याल से डिस्प्ले करने के लिए था। तो ये हमारा ओनर है और ये हमारा है कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। ठीक है, अब हम इसी पे फंक्शनलिटी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ ईथर जो है वो डिपॉजिट करूँगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं कुछ ईथर डिपॉजिट करूँगा इस अकाउंट से 0x5, जो कि इसका ओनर है। ठीक है, अगर मैं अभी चेक करूँगा ओनर, इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर, तो अभी ये है 0x5b3 है, पर उसके पास कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस हमको डालना पड़ेगा वहाँ से। और हम बैलेंस कहाँ से डालेंगे, इस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के इस अकाउंट में, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे पेबल कीवर्ड का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल चेक किया हुआ है कि भाई बैलेंस का जो सेंडर्स में कुछ वैल्यू है कि नहीं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही जो होगा, इस जो भी अपना सेंडर रहेगा जो उसको कॉल कर रहा है, उसके अकाउंट में कुछ वैल्यू जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, 1 ईथर डिपॉजिट कर देते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वैल्यू मेरे पास सपोज 5 ईथर हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो 99 है, ये 5 ईथर जो होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वैल्यू कहीं ना कहीं से तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिपॉजिट में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें जो लॉग मिला है वो क्या बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एड्रेस जो भी हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया अपना ओनर, और ये जो ईथर है 5 ईथर उसने डिपॉजिट किया हुआ है। कहाँ डिपॉजिट किया उसने, कहाँ सेंड किया उसने जो मैसेज डॉट सेंडर है, इस
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैसेज और सेंडर है यही एड्रेस को उसने सेंड किया हुआ है। पर अभी देखिए 5 इथर यहाँ से डिडक्ट हुआ तो यहाँ पे 94 इथर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका बैलेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 इथर ऐड हो जाएगा, ये देखिए 5 इथर यहाँ पे ऐड हो गया और एड्रेस किसका है, ओनर का 0x5v3 है, ठीक है। अब हम अगर चेक करते हैं दूसरा एड्रेस में कितनी वैल्यू है, तो दूसरे एड्रेस में अभी तक कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कुछ अभी तक जमा किया ही नहीं उसके अंदर। ये देखिए अगर मैं दूसरे एड्रेस में जाता हूँ बैलेंस करता तो 0 रहेगा, पर ओनर यही रहेगा 0x5v3। ये तो हमारा होगा डिपॉजिट का फंडा। अब हम विड्रॉ का फंडा भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो विड्रॉ में आपको सिर्फ अमाउंट डालना है, जैसे कि मेरे पास अभी जो बैलेंस है 5 इथर का बैलेंस है, ये देखिए। हाँ, अभी मैं इसमें क्या करूँगा 2:19 की वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, मतलब 2 इथर को मैं विड्रॉ मार रहा हूँ। जब 2 इथर को मैं विड्रॉ मारूंगा तो ये जो ओनर के अकाउंट में बैलेंस है 5 इथर, इसमें से 2 इथर निकल जाएगा और बचेगा 3 इथर, और वो 3 इथर वापस से यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 97 इथर। उसका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैसेज और सेंड ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब होता है कि वो इथर को ट्रांसफर कर रहा है, कौन कितना अमाउंट है, जो यहाँ पे अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा वो, और ये जो है ये अमाउंट चले जाएगा इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो 3 इथर हम लोग विड्रॉ मारते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 3 इथर हो गया। अभी ये क्या है, GUI के फॉर्मेट में है, तो हम लोग यहाँ पे GUI का ही फॉर्मेट देंगे। तो यहाँ पे 5 इथर था, अब मैं इसको मारता हूँ विड्रॉ। विड्रॉ मार दिया मैंने, यहाँ पे हो गया सक्सेस मेरा। वापस चेक करते हैं इसका लॉग में क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं उड़ा देता हूँ, यहाँ से मैं पेश करता हूँ, सेम एड्रेस 3 इथर विड्रॉ हुआ है। किसने विड्रॉ किया, इस बंदे ने विड्रॉ किया, इस मैसेज और सेंडर ने विड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर हम चेक करेंगे कि ये 3 इथर हमारे पास से गया कि नहीं, तो व्यू बैलेंस में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 इथर गायब होगा, 2 इथर का वैल्यू आ गया, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 97 इथर हो चुका है, ठीक है। तो एक छोटा सा फंक्शन था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, आपको बताने के लिए कि डिपॉजिट और जो विड्रॉ का फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये कोड वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नहीं होंगी, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको, और जो भी मैं टोकन वगैरह बनाऊंगा वो टोकन का हर एक फंक्शन को इसी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे हेड।